प्रत्येक शिष्य का धर्म है कि अपने गुरु के नियम का, भाव का और उनकी आज्ञा का विस्तार करे। शिष्य का शिष्यत्व केवल दीक्षा ग्रहण करना नहीं होता है। दीक्षा ग्रहण कर ली और बस सबको बता दिया कि ये हमारे गुरुदेव हैं, ये हमारे गुरु जी हैं, इस मात्र से आपकी गुरु दीक्षा चल रही है तो थोड़ा बहुत तो आपको भी इसका दंड तो भोगना पड़ेगा। और गुरुदेव भी आपको सचेत नहीं कर रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ठाकुर जी उनसे भी नाराज हो सकते हैं। इसलिए प्रत्येक शिष्य को चाहिए अपने गुरु के नियमों का, अपने गुरु के भावों का विस्तारीकरण करे। यही शिष्यत्व होता है। जो शिष्य अपने गुरु की आज्ञाओं का विस्तार नहीं करता या गुरु के भावों का, गुरु की लीलाओं का विस्तार नहीं करता, निश्चित ही फिर सब लोग इधर देखो, सावधानी से कथा सुनो। निश्चित ही वो भगवत प्राप्ति से वंचित रहेगा। महाराज जी, एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है गिरिराज जी का कि गुसाई श्री विठलनाथ जी जब विराजते थे और श्री ठाकुर जी की सेवा करते थे, बंधु हमारे जैसे वृंदावन के सप्तनिधि ठाकुर जी हैं, वैसे ही वृंदावन के ठाकुर जी श्रीनाथ जी हैं। और कलिकाल में इतनी लीलाएं वृंदावन के अन्य ठाकुरों ने नहीं की जितनी लीला हमारे श्रीनाथ जी ने की है। कलिकाल में श्रीनाथ जी ने गिरिराज जी से प्रकट होकर के पुनः एक बार को कलयुग में ऐसा लगने लगा कि द्वापर युग आ गया है क्या। जैसे नंदनंदन लीला द्वापर में करते थे, वैसी ही लीला श्रीनाथ जी यहां गिरिराज जी में करते थे। गोविंद स्वामी जी के साथ में दुबका धाई खेलते थे इसी पर्वत पर, इन्हीं गिरिराज जी में। गोविंद कुंड है आगे, थोड़ा आप आगे जाएंगे तो वहां भीतर कच्ची परिक्रमा में अंदर अंदर जाएंगे तो वहां गोविंद कुंड आएगा। वहां ठाकुर जी खूब कूद कूद के नहाए हैं इसी कलिकाल में। ऐसी ऐसी लीलाएं ठाकुर जी ने करी हैं। तो एक बार की बात है कि गुसाई श्री विठलनाथ जी अपने किसी शिष्य से नाराज हो गए। और एक बात कहें बंधुओं, ठाकुर जी कभी नाराज नहीं होते। सदैव प्रयास करो कि कोई वैष्णव, कोई भक्त, कोई गुरु हमसे रुष्ट ना हो, वो नाराज ना हो। बस ठाकुर जी पे इतना समय नहीं कि वो हमसे नाराज हों। उनको नेह लड़ाने वाले, नेह उनसे करने वाले अनेक हैं। तुम्हारी एक की गरज नहीं पड़ी ठाकुर जी को। ठाकुर जी नाराज नहीं होते, लेकिन प्रयास करो कि कभी कोई वैष्णव भक्त और गुरुदेव हमसे नाराज ना हो। तो एक बार गुसाई श्री विठलनाथ जी नाराज हो गए अपने एक शिष्य से, और नाराज होकर के उन्होंने गिरिराज जी से ही बाहर कर दिया। बोले तुम जाओ यहां से, छोड़ करके दिखना नहीं हमको, और हमारी आज्ञा है कि इस गोवर्धन परिसर में तुम्हारा कहीं भी तुम दिख गए हमको तो फिर देखना। और बेचारे से अपराध तो हो ही चुका था, निकल गए। दूर जाकर के बैठे, रोने लगे। गुरुदेव मुझसे नाराज हो गए, गिरिराज जी से दूर कर दिया। खूब प्रयास किया, लेकिन गुरुदेव जब नहीं माने तो भ्रमण करते करते आगरा चले गए। और वहां जाकर के उन्होंने जलेबी बनती हुई देखी, और जलेबी देखते ही महाराज मुंह में पानी आ गया। लेकिन एक स्वभाव होता है भक्त का, वो किसी भी अच्छी वस्तु को देखता है, उसका उपभोग स्वयं करे ऐसी भावना उसके चित्त में नहीं आती। संसारी व्यक्ति में और वैष्णव व्यक्ति में अंतर कितना। संसारी व्यक्ति किसी अच्छी वस्तु को देखेगा तो उसको इच्छा होती है मैं धारण करूं, या मेरी कोई इंद्रिय इसका सेवन करे। अच्छा कोई वस्त्र दिख गया तो मैं पहन लूं, कोई भोजन की वस्तु दिख गई तो मैं खा लूं। कुछ भी संसार की कोई भी सुख देने वाली वस्तु को अपने ऊपर लागू करे, वो संसारी व्यक्ति है। लेकिन किसी भी सुखद वस्तु को देख करके उसके मन में आए ये तो मेरे ठाकुर जी को पधरानी है,
ये तो मेरे ठाकुर जी को प्राप्त होनी चाहिए। ये वैष्णव का लक्षण है। ढकेल पर जलेबी बन रही थी, जलेबी बनती देख उनके मन में आया, अगर मैं गिरिराज जी में होता तो मैं भी जलेबी बनाता, जलेबी बना करके श्रीनाथ जी को भोग लगाता, ठाकुर जी पाते, कितना सुख मिलता। और वहां आगरा में बैठ करके केवल वो विचार कर रहे थे, और विचार करते करते रोदन करने लगे, इतने भाव में चले गए। यहां श्री गुसाई श्री विठलनाथ जी ने उत्थापन का समय शाम को 4:30-5 बजे जैसे ही मंदिर का कपाट खोले, भीतर प्रवेश किया। जैसे ही भीतर प्रवेश किया तो श्रीनाथ जी की उठी हुई भुजा के ऊपर जलेबी रखी हुई थी। गुसाई जी बोले, जय जय, आज जलेबी तो बनी नहीं रसोई में और हमने आपको पधराई भी नहीं, जे आपकी भुजा में जलेबी कहां से आ गई? ठाकुर जी बोले, मेरे एक भक्त ने पवाई है। गुसाई जी बोले, कौन से भक्त ने पवाई है? और भैया ऐसा कौन सा भक्त आ गए हो जो कहीं से पवा रहे हो, आप यहां बैठ के पा रहे हो? हम भी तो वह भक्त के दर्शन करें, जामे इतनी निष्ठा, जाको इतनो प्रेम की वो दूर से पवा रहे हो और यहां पा रहे हो। और ये आचार विचार जो हमारे लिए यहाँ बना रखे हैं कि भैया हाथ खासा करो, वाक्य बाद में भोजन बनाओ, मुंह पे पट्टी बांध करके भोजन बनाओ, कहीं वाकी सुगंधी से भी जीभ में पानी नहीं आ जाए, और आदि आदि, ये सब जो नियम आपने हमारे काजे बना रखे हैं, इन नियमन को तोड़ करके कोई भक्त की जलेबी पा रहे हो? कौन सा भक्त ने, एक नाम तो बताओ। तो वर्णन आता है, ठाकुर जी डर रहे हैं बतावे में, क्योंकि वो ये जाने जिनको इनने भगा दियो है। ठाकुर जी बोले, मैं ना बता रहा हूं। बोले, क्यों ना बता रहे? बोले, तुम नाराज हो जाओगे। गुसाई जी बोले, जय जय, मैं ना नाराज हूं, बताओ ना कौन सा भक्त है? बोले, वही है जाकू तुमने परसों गिरिराज जी तक निकार दियो। गुसाई जी खड़े हो गए। बोले, ठाकुर जी आपको पता हो मैंने कितना बड़ा अपराध किया, और वह अपराध को दंड यही है सके कि मैं वाकू अपनी नजरन से दूर करूं और आपसे भी दूर कर दूं। लेकिन आपको तो नेक समझ में ना आवे कोई बात, नेक में ऐसा हृदय कर लियो अपनो, कोई नेक आपको रिझा दे, सोई वाकी तरफ आकर्षित रहते चले जाओ। श्रीनाथ जी का जो उत्तर है ना, अति श्रीनाथ जी बोले, गुसाई जी भक्त में गुण देखनो और फिर वह गुण को देख करके वह भक्त को मेरे चरणन में लगानो, ये तो गुरु को काम है। अब गुरु अपनी ज्ञान के बल से, अपने भाव के बल से, अपने जाप के बल से शिष्य को त्याग और स्वीकार दोनों करने में सक्षम होवे। लेकिन मैं कहा करूं, मेरा तो ऐसा स्वभाव है गयो है, मैं जाकू एक बार स्वीकार कर लूं, वाको कभी त्याग ना कर पाऊं। जो एक बार मेरो है जाए ना, मैं फिर चाहे वो कितनों गलत करे, मैं वाको त्याग ही ना कर पाऊं, ये मेरा स्वभाव है। गुसाई जी घुटनों पर बैठ गए, खूब रोए ठाकुर जी के आगे। ठाकुर जी कभी किसी का त्याग नहीं करते बंधु। वो बात अलग है कि हम ठाकुर जी के आगे पड़े ही नहीं, हम उनके स्वीकार के योग्य बने नहीं। एक बार पकड़ कर के कोई को छोड़ा हो, ऐसा मैंने दूर दूर तक कहीं ना देखो। ठाकुर जी कभी त्याग नहीं करते। और कभी ठाकुर जी को क्रोध आता भी है ना किसी के अपराध पर, या किसी विशेष रूप से तो किसी भक्त का अपराध करो तो ही ठाकुर जी नाराज हो में, तो वहां में भी ठाकुर जी अगर नाराज हो में तो बस विरह दे सकें, कोई वैष्णव से आपको डांट पड़वा सकें, लेकिन स्वयं आपसे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ठाकुर जी को स्वभाव है वो कोई को त्याग ना करे। हे गुसाई जी, ये तो आपको स्वभाव है, ये आपको स्वरूप है, आप गुरु हो, आप आचार्य हो, आप कोई को त्याग भी कर सको, कोई को अंगीकार भी कर सको, पर मैं तो, मेरा तो स्वरूप ही ऐसा बनो है कि मैं जाकू एक बार स्वीकार कर लूं, फिर वाके अनंत दुर्गुणन को न विचार करते हुए वाको कभी त्याग ना कर पाऊं, ये मेरा स्वरूप है। गुसाई जी ने तुरंत उस वैष्णव को बुलाया और बुला करके पुनः सेवा प्रदान करी, और फिर से गिरिराज जी में उसको सेवा में रखा। कैसे ठाकुर जी कितने सीधे हैं, बहुत सरल हैं ठाकुर जी। तो
गुरु प्रसन्न, गुरु प्रसन्नता में कितना बल होगा सोचो। गुरु नाराज हो जाएं तो भी ठाकुर जी लीला करके शिष्य को दूर नहीं होने देते, लेकिन जिससे गुरु प्रसन्न ही रहते हो उसके प्रति ठाकुर जी का क्या भाव रहता होगा, विचार करो। तो निश्चित ही जब हम अपने गुरुदेव की स्मृति में ऐसे उत्सव करते हैं, इतने सारे वैष्णवों को बुलाते हैं, मंगल कथा का गायन होता है, आदि आदि जो भी क्रम आप करो अपने गुरुदेव की स्मृति में, उस समय वैकुंठ में हमारे गुरुदेव उत्सव मनाते होंगे, आनंदित होते होंगे। अच्छा, पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी एक बार बात कर रहे थे, हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव के उत्सव में कथा हुई, तो महाराज जी बोले जब कोई भक्त अपने गुरु के उत्सव में कथा आदि कराता है ना, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उस दिन, जिस दिन गुरुदेव का उत्सव प्रारंभ हुआ, उस दिन से लेकर के जब तक गुरुदेव का उत्सव चल रहा है, तब तक ठाकुर जी वैकुंठ में गुरुदेव की कुंज में ही विराजते हैं। ठाकुर जी अपनी निज कुंज में नहीं रहते, गुरुदेव की कुंज में ही रहते हैं। जैसे हम वृंदावन छोड़ के यहाँ पे गिरिराज जी कुंज में हैं, आपके पास हैं, ऐसे ही ठाकुर जी भी जब पता चला, अच्छा तेरे सवरे शिष्य हैं, कहा वो उत्सव कर रहे हैं नीचे, चल इतने दिन मैं तेरे यहीं रहूंगा, वैकुंठ में सब भक्तों की कुंज है, तो इतने दिन ठाकुर जी उस कुंज में विराजते। बंधुओं, भगवत प्राप्ति के केवल दो साधन हैं। प्रथम गुरु कृपा, यदि गुरु कृपा हो जाए तो आप कोई साधन मत करो, कुछ मत करो, गुरु केवल प्रसन्न है आपसे, इसी मात्र से भगवत प्राप्ति संभव है। और दूसरा भगवत प्राप्ति का साधन है भगवान की लीलानुकथा। ठाकुर जी की कथा यदि जीवन में आ जाए तो ये दो ही साधन किसी के जीवन में यदि प्रबल रूप से प्रतिष्ठित हो जाएं, निश्चित है भगवत प्राप्ति में कोई बाधा नहीं आ सकती। अच्छा, एक बात, हमारा भजन परिपक्व हो रहा है, इसकी क्या पहचान है? मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, भजन की परिपक्वता की एक ही पहचान है, किसी में दोष ना दिखना। ये भजन की परिपक्वता की पहचान है। यदि किसी में दोष दर्शन होता है, किंचित किसी में भी कदापि दोष दिखता है, तो इसका मतलब है अभी भजन परिपक्व नहीं है। हमारे यहां बहुत जल्दी दोष दिख जाता है, वृंदावन में ही लोगों को, वृंदावन को भजने वालों को, वो संप्रदायों में ही दोष मान लेते हैं। ये उस संप्रदाय के, यहां तो ऐसा होता है, वहां वैसा होता है, ये होता है, वो होता है, इन सब प्रकारों से दोष बुद्धि रखते हैं। किंचित मात्र भी दोष ना दिखे, सब में गुण ही गुण का दर्शन हो, ऐसी स्थिति जब हमारी हो जाए, तब समझो अब भजन परिपक्व हो रहा है, अब भजन श्रेष्ठ हो रहा है। नारद जी महाराज को एक क्षण के लिए ठाकुर जी ने दर्शन दिया चित्त में, और दर्शन देके कहा, नारद जी अभी तुम और भजन करो, परिपक्व करो स्वयं को। नारद जी बोले, मैंने और भजन बढ़ा दिया। भजन करते 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 एक प्रकार से संकेत है, जब जब ठाकुर जी आपको स्वप्न में दिखें या जब जब सांकेतिक रूप से दर्शन हो, ठाकुर जी मानो आपसे कहना चाह रहे हैं कि भजन बढ़ाओ, भजन तीव्र करो और बढ़ाओ। कई संकेत होते हैं ठाकुर जी को दिखने के, पर एक संकेत यह भी है। नारद जी महाराज कहते हैं, मैंने उस देह का परित्याग कर दिया भजन करते करते, और उसका परिणाम यह हुआ कि इस जन्म में मैं नारद बन करके आया, भगवान का अनंत सेवक बन करके आया। और देव दत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। नारद जी महाराज कहते हैं ये वीणा है, और ये देवदत्ता वीणा है, ये मुझे कहीं और से नहीं मिली, मुझे ठाकुर जी ने प्रदान की है। इसलिए मैं इस वीणा पर केवल ठाकुर जी का संकीर्तन करता हूं। ये क्या क्या कहना चाह रहे हैं नारद जी यहां पर? कई गुण ऐसे होते हैं बंधुओं जो हमको जन्म से प्राप्त हैं।
एक तो होता है कि हमने परिश्रम करके, मेहनत करके, प्रारब्ध से गुण प्राप्त किया, पर एक होता है कि जन्म से ही एक लक्षण ठाकुर जी ने पहले से ही दे रखा है हमको, एक गुण हमारे पास है। गुण किसको कहते हैं? जिससे कोई रीझता हो उसको गुण कहते हैं। ठाकुर जी ने हमको गुण प्रदान कर रखा है, तो वह गुण ठाकुर जी की सेवा के लिए ही होना चाहिए, उससे संसार के रंजन की भावना चित्त में नहीं होनी चाहिए। जैसे कई माताएं ऐसी होती हैं, उनके हाथ में ही स्वाद होता है, कैसी भी सब्जी दे दो वो हाथ मार लगा दें रसोई में ले जाके, बस उसको रख भर दें, थोड़ा कुछ भी कहीं से भी कुछ भी डाल देती हैं उठा के, वो बढ़िया ही बनती है। मतलब उनके ठाकुर जी ने गुण दिया है स्वाद का। कई घर में लोग होते हैं ना ऐसे, आपके तो पता नहीं है ना, हमारी माता जी आज बैठी हैं यहाँ पे, मैया बहुत कम बनाती, पर जब बनाती ऐसे उठा के डाल देती हैं कुछ भी, और वो ऐसा बनता है बढ़िया। कैसे? ये गुण ठाकुर जी ने किसी किसी को दिया होता है। ऐसे ही किसी को ठाकुर जी ने बिना संगीत जाने ही कंठ दे रखा है, उसको संगीत नहीं आता लेकिन उसको गाना आता है, और वो जब गाता है तो बड़े बड़े संगीतज्ञ सुनते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं। कई लोग होते हैं उन्होंने सीखा नहीं पर उनको नृत्य करना आता है। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी ने जन्म से किसी गुण से युक्त करके आपको भेजा है, तो इसका मतलब वह गुण आपको इसलिए दिया गया है कि उस गुण से तुम उन्हीं को रिझाओ, उस गुण से ठाकुर जी को ही रिझाओ। बस उस गुण को खोजो जिससे संसार रीझ रहा है। आपका कोई गुण जिससे किसी ने आकर के आपको बड़ाई कर दिया, अरे भाई तुमने ये काम बहुत बढ़िया किया, बस उसी दिन सोच लेना इससे लोग रीझ रहे हैं, तो मतलब यह गुण ठाकुर जी के लिए होना चाहिए। वही गुण ठाकुर जी को निवेदित कर दो, प्रस्तुत कर दो ठाकुर जी के आगे। अब ये केवल ठाकुर जी के लिए रहेगा, इससे अन्य किसी का नहीं। श्री चतुर्भुज दास जी फिर से याद आ गए। चतुर्भुज दास जी भी ऐसे ही गवैया थे। वो जब गाते थे महाराज, तो तानसेन भी एक बार आया तो तानसेन भी सुनता रह गया उनको। फतेहपुर सीकर के राजा रीझ गए उनसे, और महाराज वाह 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 3 बार कह करके कहा। जब कुम्मनदास जी गा रहे थे, कुम्मनदास जी ने पीछे मुड़कर के देखा, ये वाहवाही कौन कर रहा है? तभी देखा, बोले बादशाह है, कोई राजा है। महाराज जो राग गा रहे थे ना, उस राग का पन्ना ही उन्होंने निकाल करके और विसर्जित कर दिया कुंड में। बोले आज के बाद नहीं गाऊंगा। क्यों? बोले जो ठाकुर जी को रिझाने के लिए गा रहे थे उस पर कोई और रीझ गया। जो कंठ ठाकुर जी के लिए होना चाहिए उस पर कोई और वाहवाही कर रहा है। हम लोग इतना त्याग कर सकते हैं बंधु? कभी नहीं। कोई हमारे स्वरूप से तुम बड़े सुंदर हो, तो अगले दिन और सुंदर बन के आते हैं। आज 4 लोग और बोल दे तुम बड़े सुंदर हो। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में बताते हैं। मैं अभी 3 दिन पहले चर्चा कर रहा था कि महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु जब बैठते थे ना, तो लोग बाग ये भी विचार नहीं करते थे कि धूप है कि ताप है कि नीचे कांटे पड़े कि कीच है, बस बैठ जाते थे उनको देखने के लिए। इतने सुंदर थे वो। और कभी महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु जी कभी अपने केश अगर ऐसे पीछे की ओर करते, 2-4 तो निहाले ही हो जाते वहां पे। केवल उनको देखने की भीड़ होती थी, उनको उनका स्वरूप। एक दिन महाप्रभु जी ने विचार किया, बोले ये सब लोग मेरे, इतनी भीड़ आती है यहां पर, किस लिए आती है? ये प्रवचन सुनकर के अपना जीवन बदल रहे हैं कि नहीं? तो किसी ने उनको बता दिया, बोले कि आपका प्रवचन तो बहुत सुंदर है, पर आप सुंदर कितने हो? आपके केश, आपके नेत्र, आपकी नासिका, आपका मुख कितना सुंदर है, और उसमें भी आप ये रेशमी वस्त्र पहन करके आ जाते हैं, तो बस ऐसा लगता है कि चित्त निकल करके बाहर ही आ जाएगा। ठाकुर जी जैसे लगते हो आप। अर्धरात्रि में ही विचार किया, बोले कि ये तो रूप पर आकर्षण हो रहा है। उसी समय अपने सारे केश मोड़ दिए और बिल्कुल विरक्त जैसा स्वरूप होता है वैसा स्वरूप धारण कर लिया। और दूसरे दिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु पधारे,
उनके केशों पर, उनके रूप पर, उनके आवरण पर मोहित होने वाले लोगों की संख्या अब धीरे धीरे कम होने लग गई और गिनती के उतने ही लोग रह गए जितने लोगों को कथा से मतलब था। 100-200 लोग ही रह गए, कहां 1000-10,000 लोग बैठे रहते थे। इतना बड़ा त्याग कोई कर पाता है? अपने स्वरूप का त्याग क्यों? क्योंकि संसार रीझ गया। नहीं, इससे केवल ठाकुर जी रीझने चाहिए। कुम्मन दास जी बोले अब मैं गाऊंगा ही ना है। क्यों? बोले सबरे राजा महाराजा वाहवाही कर जा में, हम लोग कैसे हैं? हमारे किसी गुण पे कोई रीझ जाए तो हम अदबद के उस गुण को और सुना में। कुम्मन दास जी के पीछे पड़ गया राजा, रोज अपनी सेना भेज दे, बोले कि इनको बुलवाओ, इनको बुलवाओ, मेरे दरबार में गावे के काजे बुलवाओ। कुम्मन दास जी महाराज पहुंच गए। इतना सुंदर पद है, मुझे इतना प्रिय लगता है। राजा को भैरव राग सुनना था। कुम्मन दास जी जाकर के सामने खड़े हो गए। राजा ने कहा आइए आइए, बहुत दिन से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, क्या सुनाएंगे? बोले जो तू कहेगा उसे सुना देंगे। बोल भैया का सुनना है? राजा ने कहा बोले राग भैरव सुनाओ। कुम्मन दास जी महाराज बोले बस यही आपकी विनती है ना कि आपको राग भैरव सुनना है? कोई शब्द पर पाबंदी तो नहीं है ना? गा तो मैं कुछ भी सकता हूं। बोले हाँ गाओ आप अपने मन से, पर राग भैरव होना चाहिए। और श्री कुम्मन दास जी गा रहे हैं, एक भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए। भगत को कहा सिकरी सो का, भगत को भगत को कहा सिकरी सो काम। गाओ भगत को। यहां पर सीकरी का अर्थ क्या लगाओगे आप? सीकरी का अर्थ मतलब संसार के प्रलोभन से हमारा क्या काम है? संसार के लोग रीझें हमसे, इससे हमारा क्या अभिप्राय है? आवत जात पन्हैया टूटी, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, बिसर गयो हरि, ओ बिसर गयो हरि नाम, बिसर गयो हरि नाम। भगत को कहा सिकरी सो काम, भगत को कहा सिकरी सो काम। जाको मुख देखत दुख लागत, जाको मुख जाको मुख देखत दुख लागत, जाको मुख देखत दुख ताको करन परी परनाम, ताको करन परी परनाम। कुम्भन दास लाल गिरधर बिन, कुम्भन दास। हमारे पूज्य नाना जी एक बात कहते थे, बोले लाला 2 से अधिक बार यदि कोई वैष्णव को कथा में चिंतन है जाए तो यूं समझियो दिव्य रूप से वो वैष्णव बैठो है कथा में। आज श्री कुम्मन दास जी का 3री बार स्मरण हो रहा है, तो निश्चित है आज श्री राधा रसिक बिहारी जी के दर्शन करवे श्री कुम्मन दास जी पधारे हैं और यहीं गिरिराज जी से ही पधारे, गिरिराज जी में ही रहे सदा, कहीं ना जामे वो। ये अष्टसखा कहीं गए ही नहीं भैया, गिरिराज जी से कहीं ना गए, वो यहीं रहे। मैं कुम्भन दास जी कह रहे हैं, कुम्भन दास लाल गिरधर बिन, कुम्भन दास।
और न दूजो का, और न दूजो भगत को कहा सिकरी सो का, भगत को। महाराज, कोई मेरू पर्वत के समान संपत्ति को भी त्याग दे ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी उसको मिलते हैं। भोरी सखी कहती हैं हमारे व्रजमंडल की, ऐसो दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख दीजो बिनु पद कंज छटा दृग देखे, बिनु पद कंज छटा दृग दे, को सुहावे नाही, को सुहावे। बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, बस्ती छोड़ बातन सो घबराही, बातन सो घबराही। भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, भोरी ऐसे जीवन व्यर्थ गवाही, जीवन व्यर्थ। भैया संसार में जैसा जीवन है ना, उससे विपरीत हो जाएगा, और नहीं हो रहा है तो आप भक्ति पथ के पथे कभी बने नहीं। संसार कैसा? एकांत छोड़ बस्ती में बिठावे, और भक्ति कैसी? बोले बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, बातन सो घबराही। संसार कैसा? सब मुझसे वार्ता करें, ये इच्छा होती, पर भक्ति पथ कैसा? एकांत रहें, कोई बोले नहीं, हमसे चर्चा मत करो, बस मौन रहो।